हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। जैसा कि आप सबको पता है, नीट पीजी 2022 का काउंसलिंग का शेड्यूल है वो एमसीसी के द्वारा पब्लिश कर दी गई है। ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीएनबी और एनवी डिप्लोमा के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ऑलरेडी राउंड 1 के लिए कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे एक बार फिर से ओपन करेंगे, जैसे कि पौंडीचेरी हो गया और सिक्किम मणिपाल। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ है, 23 है। ये लास्ट डेट है, गवर्नमेंट सीट के लिए ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये नहीं कि बी कैट के लिए, मैनेजमेंट सीट के लिए अलग से काउंसलिंग होता है आंध्रा और तेलंगाना का। तो इसी बीच में बता दूं कि कुछ और ऐसे स्टेट हैं जो आने वाले वीक में आपको दिखते हुए नजर आएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। तो आपको काउंसलिंग के लिए अभी से ही स्ट्रेटजी तैयार करके रखना होगा। अगर स्ट्रेटजी अभी से रेडी करके नहीं रखे हैं तो आप फंस सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग का स्ट्रेटजी कैसे बनाना है गवर्नमेंट, ड्रीम्ड, डीएनबी, प्राइवेट और डिप्लोमा के लिए, और हाउ टू सेलेक्ट योर ड्रीम ब्रांच। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको गवर्नमेंट में एनेस्थीसिया, ईएनटी जैसे ब्रांच चल जाएगा और रैंक भी आता है, जिनसे उनको सीटें मिल सकती है, लेकिन प्राइवेट की तरफ भी वो देखते हैं और डीम्ड की तरफ कि अगर हमें रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया जैसे ब्रांच मिलेगा तो मैं वो भी ले लूँगा। लेकिन अभी तक कन्फ्यूजन में है, डिलेमा में है कि मैं आखिर लूँ तो कौन से ब्रांच लूँ, क्या गवर्नमेंट के लिए जाऊँ या फिर प्राइवेट के लिए। लेकिन लास्ट वक्त पे ऐसा होता है कि आप गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग कर रहे होते हैं और बीच में आपका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है और आपको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया और गायनी जैसे ब्रांच लेने का ज़्यादा मन होता है। और इसी बीच क्या होता है कि रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी का जो सीटें होती है वो अच्छे कॉलेज में अवेलेबल नहीं रहती है। तो खमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि आपको लो कैटेगरी वाले कॉलेज, थर्ड क्लास के कॉलेज से आपको ये सारे जो हायर क्लिनिकल ब्रांच है उससे आपको पीजी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप अभी से स्ट्रेटजी है वो रेडी करके रखें। पहला नंबर तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कंफर्टेबल ब्रांच कौन से है, किस ब्रांच में आपको ज़्यादा मन लगता है। क्या आप ट्रिकी ब्रांच लेना चाहते हैं जिसमें वर्कलोड ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे सर्जिकल ब्रांच है जिसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है और मेहनत काफ़ी ज़्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ ब्रांच ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी कम मेहनत, जैसे जैसे मैं आपको हो गया, आपको मेडिसिन हो गया, जैसे मैं आपको रेडियो, डर्मा जैसे ब्रांच हो गए, साइकेट्रिक ब्रांच हो गए, ऑप्थल हो गए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये देखते हैं कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें नॉर्मल ही ब्रांच चाहिए। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अर्निंग के बेस से देखते हैं कि हमें ज़्यादा अर्निंग करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका खुद का हॉस्पिटल होती है। तो इन सारे बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से, बहुत सारे लोकेशन की वजह से जो ब्रांच मिलेगा वो लूँगा, लेकिन मैं अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के माइंड में रन करता रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट को माइंड में ये रन करता है कि हमें गवर्नमेंट सिटी चाहिए या फिर जो भी ब्रांच मिले, छोटा से छोटा ब्रांच या फिर बड़ा से बड़ा ब्रांच, कोई भी मिलेगा मैं ले लूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायलेमा में होते हैं कि हमें गवर्नमेंट में छोटा ब्रांच मिलेगा तो लूँगा, बड़ा ब्रांच के लिए प्राइवेट जाऊँगा, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। तो ये सारी चीज़ों को आप अभी से स्ट्रेटजी रेडी कर लें, क्योंकि समय है वो बहुत कम मिलेगा आपको काउंसलिंग के दौरान, जो काफ़ी फास्टेग मोड में काउंसलिंग करा ली जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको फ़ायदा की जगह पर नुकसान होते हुए नज़र आएंगे। और बात हम करते हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग। अगर पिछले साल जिस तरीके से काउंसलिंग हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था कि मॉपअप और स्टे वैकेंसी में काफ़ी सीटें वैकेंट रह गई थी। ये स्टूडेंट की पेरेंट्स की गलती की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने एजेंट के थ्रू डर गए थे, या फिर बहुत सारे जो सीनियर हैं उनके द्वारा उनको डरा दी गई थी कि आपको जो सीट मिल रहा है उसे ज्वाइन करो, आपके रैंक पे तो बड़ा ब्रांच मिल नहीं पाएगा, ईएनटी मिलेगा, एनेस्थीसिया मिलेगा, लेकिन उनको अच्छा ब्रांच मिल सकता था। और वैसे स्टूडेंट ने क्या किया, राउंड 1 या राउंड 2 में सीटों को ऑप्ट करके वो सीधे सिक्योर कर लिए सीट को और आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। तो इस कंडीशन में वैसे स्टूडेंट अभी भी फ़ोन करते हैं। मैक्सिमम मोर देन 2000-3000 स्टूडेंट हैं जो इस कंडीशन में उलझे हुए थे, इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसा गलती ना करें। अब यहाँ पे एक और चीज़ें आती है काउंसलिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि आपको जो ब्रांच चाहिए उस ब्रांच के ऊपर आप वर्कआउट कीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों के 3-4 ब्रांच होते हैं, बहुत सारे लोगों को 2 ब्रांच होते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन होते हैं कि 2 में से कोई मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा। बहुत सारे लोगों को 4-5 होते हैं, लेकिन 4-5 में आपको सबसे ज़्यादा किस फील्ड में ज़्यादा मन लगता है। ये नहीं कि किसी को कहने पे या जो मिला वो मैं ले लिया, क्योंकि ये लास्ट प्लेटफॉर्म है, इसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यहीं से आपका सारा लाइफ का जो कनेक्टिविटी है, लाइफ का जो बस है वो यहीं से रन करेगी।
तो अभी से आप फंक्शन को रेडी करके रखें, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट में भी सीटें आप लोगों को मिलेंगे जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाता है और उनको मेडिसिन जैसा ब्रांच चाहिए, रैंक अच्छा नहीं है, तो आप डीएनबी मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि डीएनबी में मेडिसिन लेना कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन ईजिली आप कर सकते हैं। अगर डीएनबी नहीं मिलता है तो डीएनबी में भी आपको नहीं मिल पाता है, उस टाइप के रैंक नहीं है, बजट का प्रॉब्लम है, तो एनबी डिप्लोमा से आप ले सकते हैं, मेडिसिन पीडिया गायनी जैसे ब्रांच ले सकते हैं। अगर डिप्लोमा भी नहीं मिल पाता है और लेकिन आपका स्कोर कम है तो आप सीपीएस एफसीपीएस ट्राई कर सकते हैं रिकॉग्नाइज सीट के लिए। अगर आपको ये सब नहीं मिल पा रहा, लग रहा है कि आपको सीपीएस भी नहीं मिलेगा, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, टाइम है, अभी से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बजट है, ना ही गवर्नमेंट मिल पा रहा है, ना ही डीएनबी मिल पा रहा है और ना ही डिप्लोमा मिल पा रहा है, तो आप राउंड 1 काउंसलिंग कीजिए ऑल इंडिया कोटे की, जिसमें गवर्नमेंट के सीटें होती है, डीएनबी की होती है, डिप्लोमा की होती है। आपको लगता है कि अब तो कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं है, तो आप लो बजट के प्राइवेट कॉलेज की तरफ स्ट्रेटजी बनाइए कि किस किस स्टेट में आपको लो बजट के प्राइवेट सीटें अवेलेबल हैं, उनको आप एक बार टारगेट कीजिए। अगर लगता है कि लो बजट प्राइवेट भी आपको नहीं मिल पाएगा, रैंक काफ़ी ज़्यादा है, तो एवरेज बजट वाले कौन कौन से स्टेट हैं, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आ जाता है, तो आप डीम्ड में भी अच्छे कॉलेजेस, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉलेज जिसको आप अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। साथ में आप प्राइवेट कॉलेज जो है एवरेज ब्रांच एवरेज बजट का वो ले सकते हैं। लेकिन जिनका बिल्कुल रैंक कम है और आपके पास बजट का प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल आप अभी से रेडी हो जाइए अपना प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जिनको बजट है, रैंक बिल्कुल कम है, जस्ट क्वालिफाई है, तो आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट और डीम्ड में, या फिर आप मैनेजमेंट कोटे से सीट ले सकते हैं या फिर एनआरआई कोटे से सीट ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कहना है कि सर डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमारा रैंक कम है और फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे एनआरआई कोटे के फ़ी है वो 50 लाख से स्टार्ट ही होता है, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 CR प्लस भी जाता है पर ईयर का। तो आप नेगोशिएट करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्नाटका के अंदर कॉलेज हैं, महाराष्ट्र के अंदर कॉलेज है, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जिनका फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि एनआरआई कोटे के वो मैनेजमेंट में कन्वर्ट करके फ़ी को नेगोशिएट करके आपको वो सीट को दी जाती है। लेकिन इसका कुछ अलग सिस्टम होता है जो कि आपको समझना होगा, या आप कॉलेज से बात करके आप नेगोशिएट करा के सीट ले सकते हैं। जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन प्रोसेस है, ये करना लीगल है, ऐसा नहीं कि कोई गलत है। हाँ, लेकिन अगर कोई कॉलेज आपको बोलता है कि मैं आपको नॉर्मल सीट है वो मैं आपको दे देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी सीटें मिलेंगी आपको मेरिट पे मिलेंगी, रैंक पे मिलेगी, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं जो स्कोर कम पाए हैं, रैंक कम लिए हैं, लेकिन एनआरआई से सीट लेना चाहते हैं, तो आप ये भी ध्यान में देना होगा, कुछ ऑल इंडिया के थ्रू जो भी काउंसलिंग होती है इसमें ब्लड रिलेशन चलता है डीम्ड के लिए। अगर आपके पास ब्लड रिलेशन है तो आप डीम्ड ट्राई कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ की एनआरआई के लिए आपको ब्लड रिलेशन चलता है, जैसे कि आपको पंजाब स्टेट हो गया, जैसे कि आपको जैसे कि गुजरात स्टेट हो गया। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ प्योर ब्लड रिलेशन चलता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ की आपको ब्लड रिलेशन प्योर नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका कोई स्पॉन्सर करने वाले मिल रहे हैं। अगर आपको दूर दूर के रिलेटिव हैं या फिर आपके कजन हैं, फ्रेंड हैं, तो भी आपको चल सकता है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो आपको ऑप्शन में बन सकते हैं। एनआरआई कोटे से क्या होगा कि आपको रैंक कम है, टॉप के क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, तो एनआरआई कोटे से आपके पास एक ऑप्शन अच्छा बन सकता है। तो जी हाँ, अभी से आप स्ट्रेटजी को अगर नहीं बनाते हैं तो आने वाला दिन में काफ़ी उलझन हो सकती है, काफ़ी समस्या हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, कल हमारे यहाँ जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो फिनिश हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ प्रीमियम सर्विस अवेलेबल रहेगा। प्रीमियम सर्विस आप जब चाहें तब आप ले सकते हैं। प्रीमियम हमारे यहाँ हमेशा के लिए ओपन रहता है। आप प्रीमियम सर्विस अवेल जब भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसका थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होते हैं। इसमें हम लोग आपको अभी से लेकर लास्ट तक गाइडेंस देते हैं, और जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती है, यदि इनके सीटें नहीं मिलती है तो हम लोग अगले साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। इसमें जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, आपका ब्रांच किस किस स्टेट में मिल सकती है, क्या गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, डीम्ड मिलेगा, डीएनबी मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, सीपीएस में जाना पड़ेगा, कैसे मिलेगा सीट, ये सारे जानकारी देंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर करेंगे। साथ में चॉइस प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, किस तरीके से अरेंज करना है, बेस्ट कॉलेज कौन कौन से आपको मिल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ में आपको आगे बढ़ने को हमारा टीम आपको सपोर्ट करते हैं। साथ में हमारा वेबसाइट है जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे कॉलेज को ट्रेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रैंक कट ऑफ चेक कर सकते हैं कि किस किस कट ऑफ कौन कौन से कॉलेज में गई थी ऑल इंडिया कोटे से,
और स्टेट के काउंसलिंग से वहाँ से, या फिर हमारा एक एप्लीकेशन है, ऐप्स है, जो कि आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और बाकी के जो भी डाउट है, वीडियो के स्क्रीन पे नंबर जो है उस पर कॉल करेंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। एक बार हम फिर से बात करते हैं एनएमसी के ऊपर, सीट इंक्रीमेंट के ऊपर। तो एनएमसी बिल है वो इम्प्लीमेंट होने का उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। एनएमसी बिल जो है इम्प्लीमेंट होने का उम्मीद ज़्यादा है। इसका जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग है, मद्रास हाई कोर्ट में हेयरिंग है 16 को है, और कल हेयरिंग इसका होगा। हो सकता है इसका डेट को बढ़ाया जाए, लेकिन फाइनली बताया गया है कि कल हेयरिंग होंगे 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को देखते हैं क्या होता है। अगर मद्रास हाई कोर्ट है, अगर कॉलेज के पक्ष में देती है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने पड़ेगा, डिले होगा थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फेस करने पड़ेंगे। अगर वो एनएमसी के पक्ष में देती है तो आपको इम्प्लीमेंट तो होना ही होना है। तो इम्प्लीमेंट होने से सीटें हैं वो बढ़ेंगे, सभी प्राइवेट में और डीम्ड में बढ़ेंगे। वैसे सीटें अगर एनएमसी बिल नहीं भी लागू होती है तो सीटें काफ़ी आ रही है, मोर देन 5000 सीटें लगभग बढ़ चुका है। और साथ में हम बात करते हैं एनएमसी बिल आने से किनको नुकसान और फ़ायदा होगा। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बताता हूं। एनएमसी बिल नहीं आता है तो जिनका स्कोर कम है और मैनेजमेंट के सीट, एनआरआई के सीट लेना चाहते हैं, वो ईजी वे में ले सकते हैं। लेकिन एनएमसी बिल आने के बाद जो मैनेजमेंट का सीट होगा उसमें से ही 50% सीट होंगे वो अंडर गवर्नमेंट आ जाएंगे। तो ये समझ लीजिए मैनेजमेंट के सीट ही कम होंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होगा, तो सीट लेना तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, काफ़ी आपको संघर्ष हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर कॉलेज में 100 सीटें हैं, उसमें 50 सीटें होंगे वो अंडर गवर्नमेंट हो जाएंगे, मात्र 50 सीटें होंगे जो मैनेजमेंट के अंदर होंगे। तो ये सारी चीज़ों को समझिए। तो इस कंडीशन में, या फिर अगर वो फ़ी को बढ़ाते हैं, बढ़ाना तो नहीं चाहिए वैसे, बहुत कम ही रेयर केस में फ़ी बढ़ेंगे, 10% 15% सीटें फ़ी जो है बढ़ाई जाएगी। किसी का फ़ी अगर 30 लाख रुपये है तो हो सकता है उसको 40 या 35 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उम्मीद कम है। अब एक चीज़ और हम बात करते हैं यहाँ पे EWS क्राइटेरिया का, तो इसका भी हेयरिंग है, आपको 2-3 दिन के अंदर हेयरिंग हो जाएंगे। अगर डिले होता है तो काउंसलिंग में भी डिले हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि इसी मंथ में, मतलब इसी वीक में सारा सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग अभी से स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। पहले जो काउंसलिंग हुआ करता था 2.5 से 3 मंथ चलता था, इस बार मात्र 2 मंथ में काउंसलिंग पूरे फिनिश हो जाएंगे, ऑल इंडिया से लेकर स्टेट्स तक का। तो यहाँ पे आप लोग अगर अभी से सारी चीज़ों को वर्कआउट नहीं किए हैं तो मुसीबत तो आएगी ही, और मुसीबत ऐसा आएगी कि जो सीट आपको चाहिए था वो तो मिलता, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो सीट से आप वंचित रह जाएंगे, या फिर टॉप के कॉलेज से आप वंचित रह जाएंगे और आपको छोटा कॉलेज और छोटे ब्रांच से आपको संतुष्ट करने पड़ेंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को भली बात ही अभी से ही वर्कआउट कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप हमसे सर्विस लीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप खुद से अगर सारी चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको किसी काउंसलर और किसी एक्सपर्ट की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी टाइम काफ़ी है, आप अभी से वर्कआउट करके आप एक अच्छा काउंसलर और एक्सपर्ट की तरह आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।